Hello students, today we are going to discuss chapter number 16 of your GK subject, and the name of the chapter is Know Your Body. Means to say, in another words, we can also say that today we will learn something new about our body. So question number first is here. The most important organ of the body that controls growth, reproduction and working of the endocrine glands. ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू मस्ट क्लियर अबाउट द ऑर्गन्स की ऑर्गन्स क्या होते हैं. अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गन क्या है. जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आपके काम करते हैं. जैसे आपका लीवर होता है, जैसे आपकी किडनी है, किडनी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑर्गन. ठीक है, आपके लंग्स हैं. सो दीज ऑल आर वर्किंग एज ए ऑर्गन्स. तो हमें एक ऐसे ऑर्गन का नेम यहाँ पे राइट डाउन करना है विच कंट्रोल्स द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होती है. जो आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो वर्किंग है, वर्किंग, रिप्रोडक्शन और जो उसकी जो ग्रोथ रेट है उसको जो कंट्रोल करेगा. सो द नेम ऑफ दैट ऑर्गन विल बी पिट्यूटरी. अब इसमें क्या है, पिट्यूटरी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्लैंड. पिट्यूटरी हमारी बॉडी में एक ग्लैंड की भी एक आपकी क्या होती है, टाइप है, काइंड है. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी पिट्यूटरी. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर. द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट कैन रीजनरेट इवन इफ 2/3 ऑफ इट इज रिमूव्ड. इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग आपके पास ये गिवन है कि एक ऐसे ऑर्गन का नेम यहाँ पे राइट डाउन करना है आपको, विच कैन रीजनरेट इवन इफ, रीजनरेट मीन उसको दोबारा से उसके क्या नाम है, उसकी फॉर्मेशन हो सकती है. दैट इज पॉसिबल, फॉर्मेशन इज पॉसिबल. इवन इफ 2/3 ऑफ इट इज रिमूव्ड. 2/3 ऑफ इट, आपके पास जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन आएगा, अगर उसका 2/3 पार्ट अगर उसको हम वहाँ से रिमूव कर दें तो भी आफ्टर सम टाइम दैट पर्टिकुलर ऑर्गन विल रीजनरेट इटसेल्फ. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट ऑर्गन, तो उसका नेम आपका आएगा लीवर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर आएगा लीवर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर. द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड. देखिए, आपके ब्रेन में वैसे आपके क्या होते हैं, टोटल आपके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक आपका होता है लोअर मोस्ट पार्ट, एक आपका होता है अपर मोस्ट पार्ट, और एक आपका जो सेंट्रल जो पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, आवर माइंड. ठीक है, सो वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड. तो इसमें आपका आंसर आएगा मेडुला ओब्लोंगटा. इसका आंसर आएगा मेडुला ओब्लोंगटा. Now question number 4 is there. A nucleic acid responsible for transmitting genetic information from parents to offspring. अब इसमें क्या है, we have to write down the name of that nucleic acid which is responsible for transmitting का मीनिंग होता है ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर. ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो इसमें आपका आंसर आएगा डीएनए. क्या आंसर इसमें आपका क्या आएगा आपका, क्योंकि जो आपकी जो जेनेटिक्स क्वालिटीज होती हैं वो पेरेंट्स से क्या होती हैं, बच्चे में वो ट्रांसफर होती हैं. ठीक है, थ्रू डीएनए. तो आपका आंसर आएगा डीएनए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर. ए रीजन ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर एटसेट्रा. ए रीजन ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन का वो पार्ट, ब्रेन का वो रीजन जो हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है. ठीक है, जैसे आपका जो फीवर होता है उसको टेम्परेचर बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर है. थ्रस्ट का मीनिंग होता है प्यास. ठीक है, आपको प्यास लगना. हंगर का मीनिंग होता है भूख. ठीक है, यानी कि ब्रेन का वो पार्ट, आपका वो एरिया, वो रीजन जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जो आपको जो भूख प्यास लगती है उसको भी क्या करता है, वो बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है. सो उसका आंसर आएगा आपका हाइपोथैलेमस. क्या आंसर आएगा, हाइपोथैलेमस. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर. ए स्किन कलरिंग पिगमेंट, यानी कि आपका एक ऐसा पिगमेंट जिसका जो कलर है वो क्या होता है, जस्ट लाइक स्किन. जो आपकी जो स्किन का जो कलर होता है, जो हमारी स्किन का जो कलर होता है वैसा ही कलर क्या होना चाहिए, उस पिगमेंट का भी कलर होता है. सो उसका आंसर आएगा आपका मेलानिन. यानी कि मेलानिन इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट हुज कलर इज वेरी सिमिलर टू, जस्ट एज सिमिलर टू स्किन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ए ग्लैंड नियर द स्टमक, स्टमक का मीनिंग होता है पेट. ए ग्लैंड नियर द स्टमक दैट सप्लाइज द duodenum with digestive enzymes. That supplies the duodenum with digestive enzymes. ठीक है, digestive enzymes क्या होते हैं, यानी कि आप जो भी खाना खाते हैं या आप कोई भी कुछ भी पानी पीते हैं, आप दूध पीते हैं, जूस पीते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी में कंप्लीट जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है
उसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स आपके कुछ प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो दैट ग्लैंड इज नोन एज पेंक्रियाज, उसको उस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लैंड विल बी पेंक्रियाज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा पेंक्रियाज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन इज द स्पाइरल कैविटी ऑफ द इंटरनल ईयर। देखिए आपका जो हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है, यानी कि आपका जो कान जो ईयर होता है, उसमें आपके इंटरनल कई पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ द पार्ट्स आर ऑल्सो देयर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द स्पाइरल कैविटी ऑफ द इंटरनल ईयर, यानी कि हमारे कान में जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल का मीनिंग क्या होता है, जस्ट लाइक दिस शेप, इसको बोलते हैं स्पाइरल। आपके पास जो ये शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल। या ये ऐसे, ये भी आपके पास क्या है, स्पाइरल, ठीक है ना। दिस इज द शेप विच इज कॉल्ड स्पाइरल। जैसे उसमें करते हैं ना, हम नोटबुक में कराते हैं स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, तो वो आपके इस जस्ट लाइक दिस होती है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। सो द स्पाइरल केविटी ऑफ द इंटरनल ईयर, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, कोक्लिया। तो उसमें आपका आंसर बनेगा कोक्लिया इज द नेम ऑफ दैट स्पाइरल केविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ईयर, जो हमारे कान के अंदर जो प्रेजेंट होती है। सो बेटा ये हमारे आज के टोटल 8 क्वेश्चंस वर देयर विच वर टोटली रिलेटेड विद द आवर बॉडी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद पेंक्रियाज। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।